Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing chapter number 4 of social and political life. Yesterday we have discussed about one problem in South Africa. जो साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि एक हेक्टर नाम का लड़का था, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी मदर ने माया नायडू को बताया कि उसको गोली मार दी गई थी। क्यों मार दी गई थी? क्योंकि अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था, वो अपने आप को व्हाइट पीपल कहते थे और अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे, जो वहां के पैदाइशी लोग थे, उनको ब्लैक कहा जाता था क्योंकि उनका स्किन का कलर ब्लैक है, इसलिए वो उनको ब्लैक बोलते थे। और जो इंडियंस वहां पर एज अ ट्रेडर, एज ए लेबरर गए या व्यापारी और मजदूर बन के गए, उनको कलर्ड नाम दिया गया था, उनको वो कलर्ड बोलते थे। तो अंग्रेज लोग अपने आप को इंडियन लोगों से और अफ्रीकन लोगों से सुपीरियर समझते थे और उनको बराबरी के अधिकार नहीं दिए गए थे। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। एक काले लोगों का नगर था जो कि दक्षिण पश्चिम टाउन था, जिसका नाम सोवेटो था। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर। हेक्टर पीटरसन वहां पर रहता था एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग ऑफ अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल। हेक्टर और उसके दोस्तों ने स्कूल में जो अफ्रीकान्स लैंग्वेज थी, भाषा थी, उसको पढ़ने से मना कर दिया था। उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द व्हाइट स्पोक। ये वो भाषा थी जो व्हाइट लोग बोलते थे, जो अंग्रेज लोग बोलते थे। हेक्टर एंड द अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। हेक्टर और उसके दूसरे साथी, उनको जबरदस्ती ये कहा गया कि आप इस लैंग्वेज को पढ़िए, इस भाषा को पढ़िए, जबकि वो अपनी भाषा, जो उनकी अपनी भाषा जुलू थी, उसको पढ़ना चाहते थे, अपनी जुलू लैंग्वेज को पढ़ना चाहते थे और वो इस अफ्रीकान्स लैंग्वेज को नहीं पढ़ना चाहते थे। इसलिए उनके ऊपर अत्याचार भी हुए जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली। जो साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी, उसने जो भी विरोध करने वाले लड़के थे, विरोध करने वाले ये बच्चे थे, इन पर बिल्कुल निर्दयता से प्रहार किया एंड शूट एट द क्राउड, और पूरी भीड़ पर गोलियां चला दी। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976। और उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वो वहीं पर मर गया। और ये घटना है 16 जून 1976 की। हमारी इसी 20वीं शताब्दी की कहानी है ये, की स्टोरी है कि 1976 में 16 जून को साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी, उसने गोली चलाई और उस स्टूडेंट को मार दिया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी थी, लोगों का समूह था, उन्होंने इस रंग भेद के खिलाफ बहुत सारे विरोध जताए थे, बहुत सारी रैलियां की थी, विरोध प्रदर्शन किए थे, जुलूस निकाले थे। तो इस पार्टी के बड़े ही फेमस लीडर थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते चले गए थे। बहुत सालों तक वो
जेल में भी रहे। 27 ईयर्स के आसपास वो जेल में रहे थे इस रंग भेद नीति के खिलाफ जो अंग्रेजों ने वहां पर अपना रखी थी, और उन्होंने नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा था। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका became a democratic country in which people of all races were considered equal. अंत में जो अफ्रीका के लोग थे वो विजयी हुए और 1994 में साउथ अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया, और इस देश में यहाँ पर सभी तरह के लोगों को, चाहे वो ब्लैक थे, चाहे वो व्हाइट थे, चाहे वो कलर कहलाते थे, सभी लोगों को बराबरी के अधिकार दिए गए थे। साउथ अफ्रीका कंट्री 1994 में ही आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और उसके जो उसका संविधान बना उसमें सभी प्रजातियों को, सभी प्रजाति के लोगों को, चाहे वो किसी भी नस्ल के थे, सबको बराबर के अधिकार दिए गए। तो जो नेल्सन मंडेला है वो यहाँ के राष्ट्रपति बने थे और वो काफी लंबे समय तक जेल में रहे थे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देखिए। व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट? हेक्टर और उसके साथी क्यों विरोध कर रहे थे? लिस्ट 5 ways in which non-whites were discriminated against. 5 वो ऐसे कौन से कारण थे जो श्वेत लोग अश्वेतों के साथ जिनकी वजह से व्यवहार करते थे? डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली? वाई? क्या आप सोचते हैं सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए? अगर ऐसा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि एक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है। देखिए, अभी हमने अपार्थाइड के बारे में पढ़ा, यहाँ पर रंग भेद के बारे में इस पैसेज को पढ़ा। नंबर 2 पॉइंट है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। अब भागीदारी क्या होती है? नंबर 3 पॉइंट अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, भागीदारी के दूसरे रास्ते कौन से हैं, दूसरे तरीके कौन से हैं? हम डायरेक्ट अगर लीडर नहीं बन सकते हैं तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम सरकार में अपनी भागीदारी स्थापित कर सकते हैं? देखिए, पार्टिसिपेशन, भागीदारी। व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? हमारे देश में नियमित समय पर इलेक्शन क्यों होते हैं? यू हैव ऑलरेडी read in the previous chapter that people make the decision in a democracy. आपने पिछले चैप्टर में पहले ही पढ़ा है कि लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपना निर्णय सुनाते हैं या निर्णय लेते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। इलेक्शन के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि वो जो लीडर्स चुने जाते हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। These representatives take decisions on behalf of the people. और हमारे ये प्रतिनिधि लोगों के कहने पर या लोगों की तरफ से अपने डिसीजन लेते हैं, और जो भी नीतियां उन लोगों की भलाई के लिए होती है, हम लोगों की भलाई के लिए होती है, उनको वो बनाते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करके, इट इज एज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है कि that they will keep in mind the voices and interest of the people. ऐसा माना जाता है जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो नीतियां बनाते हैं उनको वो ध्यान में रखते हैं, और जो जरूरतें लोगों को होती हैं उनको ध्यान में रखकर, उनकी मांगों को ध्यान में रखकर ये नीतियां बनाई जाती हैं। क्योंकि जब हम लोग अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो उन नेताओं को, उन लीडर्स को लोगों की इच्छाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है, लोगों की जरूरतों का ध्यान भी रखना पड़ता है। डिस्कस, लुक एट सम न्यूज़पेपर्स एंड डिस्कस सम इलेक्शंस। कुछ न्यूज़पेपर्स देखिए और कुछ इलेक्शंस जो हुए हैं उन पर डिस्कशन कीजिए। दैट यू मे हैव रेड अबाउट, आपने कई बार इलेक्शंस के बारे में पढ़ा भी होगा। व्हाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक फिक्स पीरियड के बाद में
एक नियमित अंतराल पर इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए आगे, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। सभी सरकारें एक फिक्स टाइम के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए चुनी जाती हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years। भारत में ये समय 5 साल का है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। एक बार अगर कोई भी सरकार चुन ली जाती है तो वो 5 साल के लिए सत्ता में रह सकती है। वो 5 साल के लिए जो है देश पर शासन करती है वो सरकार, जब उसको चुन लिया जाता है। इफ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन अ पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर कोई सरकार दोबारा से सत्ता में आना चाहती है, दोबारा से पावर पाना चाहती है, तो चुनाव के द्वारा ही, लोगों के द्वारा ही उसको दोबारा चुना जाता है। अपनी मर्जी से कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती है। अगर कोई भी सरकार दोबारा से सत्ता में आना चाहती है तो वोटिंग के जरिए ही वो दोबारा से सत्ता में आती है। दिस इज अ मूवमेंट, ये एक आंदोलन है। व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। लोग जब लोकतंत्र में अपनी सही समझते हैं, अपने आप को सही समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोकतंत्र में वोट देकर सही काम कर रहे हैं, तो ये एक वो मूवमेंट होता है। In this way, the power of the government gets limited by regular elections. इस प्रकार सरकार की जो पावर होती है वो सीमित हो जाती है जब रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। जब हर 5 साल में इलेक्शंस होती हैं तो सरकार की पावर सीमित हो जाती है। वो अपनी मर्जी से सारे फैसले नहीं ले सकती है। उसको सारे फैसले लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग और लोगों की भलाई के लिए लेने होते हैं, क्योंकि उसको 5 साल बाद दोबारा से अगर पावर में आना है तो लोगों की भलाई के लिए उस सरकार को काम करना पड़ता है।